गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है हम सेकेंड वीडियो लेक्चर पे चल रहे हैं जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वहां पे एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी किया गया कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पे या लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। टॉप टू बॉटम आने पे आपकी एटॉमिक रेडियाई जो थी वो इंक्रीज कर रही थी और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इसका रीजन भी हमने पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें हमने दे रखा है क्या रीजन था, किस रीजन से आपका टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज इंक्रीज कर रही है और लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगला है टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे 4 टाइप के एटॉमिक रेडियाई का हम जिक्र करेंगे। पहला जो है वो है आपका कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई। दूसरा है आपका वांडर वाल्स रेडियाई। तीसरा है आपका वो है आपका मेटालिक रेडियाई। और चौथा है आपका वो है आपका आयनिक रेडियाई। अब एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि कोवैलेंट रेडियाई क्या होता है। जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपको 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जो दो एटम्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स के एटम्स होते हैं जिसे डाई एटॉमिक बोलते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है और उससे जो बना हुआ बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाए तो क्या है, अगर हमने Cl2 लिया तो अब एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब करेंगे, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दे और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दे, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब आपका Cl ऐसे यहाँ पे आपका Cl। अब ये दो एटम्स हैं, अब इनकी डिस्टेंस, दोनों एटम के डिस्टेंस, एक Cl का अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बन रहा है और एक Cl ऐसे शेयर कर रहा है। अब यहां पे जो शेयर किया ही क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब यही इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेडियाई कहलाएगी। किसकी, कोवैलेंट रेडियाई। ये क्या कहलाता है, आपका कोवैलेंट रेडियाई कहलाता है। मतलब दो अलग अलग जैसे हैं, अगर बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना रहे, एक एटम Cl का ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया। अब इन दोनों के नाम लिखे, यानी कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियाई कहते हैं। कोवैलेंट रेडियाई। अब इसका जो रेडियाई होता है, फार्मूला जो होता है वो फार्मूला अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं, कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां पे आपका D लिख लें, Cl2 अपान लिख सकते हैं ऐसे Cl अपान D का मतलब है डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट रेडियाई जो है आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं वांडर वाल्स रेडियाई क्या होता है, समझते हैं इसको, वांडर वाल्स रेडियाई।
वांडर वाल्स रेडियाई कब बनता है? जब आपके कोई गैसियस एटम्स होता है। जैसे गैसियस एटम समझ लेते हैं यहां पे वांडर वाल्स रेडियाई, वाल्स रेडियाई। अब इसमें दो गैस हम क्या करें, दो टाइप के गैसियस एटम्स ले लें, सिमिलर टाइप्स अगर हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने Cl2 ले लिया और Cl2 ले लिया। अगर ये बांड बनाएगा तो दो Cl है, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करके बांड बनाएगा। एक Cl के लिए वो हो गया और एक Cl के लिए हो गया। और दूसरा जो ए वाला Cl है ये भी कुछ ऐसे ही बांड बनाएगा। एक Cl का एक हो गया, एक अब एक न्यूक्लियस आपका यहां पे है और एक का न्यूक्लियस आपका यहां पे है और एक का न्यूक्लियस आपका यहां पे है और एक का न्यूक्लियस आपका, ये पूरा अगर हम बात करें पूरा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेकर के। अब इन दोनों के बीच मतलब ए वाला Cl यहां से और यहां से, ये क्या कहलाएगा? इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा? वांडर वाल्स रेडियाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? वांडर वाल्स रेडियाई कहलाता है। ये कहलाता है आपका वांडर वाल्स रेडियाई। पिछला जो आपने कोवैलेंट देखा वो क्या था? इन दोनों Cl का एक डिस्टेंस था। अब क्या कर रहे हैं, Cl2 अलग अलग दो हम ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं गैसियस एटम्स का, और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहते हैं? अगर निकालते हैं तो रेडियाई क्या होगी इसकी, क्या कहलाएगी? वांडर वाल्स रेडियाई कहलाएगी। अब अगर हम इसमें रेडियाई की बात करें, इसकी रेडियाई ग्रेटर होती है तो वांडर वाल्स रेडियाई जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियाई। एक नोट करके लिखेंगे, वांडर वाल्स रेडियाई, वांडर वाल्स रेडियाई, वाल्स रेडियाई इज ग्रेटर देन, is greater than covalent radii, is greater than covalent radii। ये आपका दूसरा टाइप था। अब इसके बाद तीसरा हम टाइप देखते हैं, वो है हमारा जो क्रिस्टल यानी कि कह सकते हैं मेटालिक रेडियाई, यानी कि उसको हम क्रिस्टल रेडियाई बोलते हैं। क्रिस्टल का फॉर्मेशन, जैसे क्रिस्टल आप जो है सॉलिड स्टेट में देखे होंगे जो NaCl का होता है क्रिस्टल, तो यहाँ पे हम Na का जो है क्रिस्टल ले लें तो यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल रेडियाई, क्रिस्टल रेडियाई। या मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में क्या है, इसमें आपके मेटल्स मतलब ये क्या होगा? क्रिस्टल सिस्टम होगा। जैसे क्रिस्टल सिस्टम आपका जो है, जैसे मान लीजिए NaCl आपका क्रिस्टल जो बनता है, जैसे इस तरह से ले लें हम Na, और Na का एक पार्ट तो Na का क्रिस्टल यहां हो गया, दूसरा पार्ट एक और होगा आपका Na का, दूसरा पार्ट क्या होगा आपका ऐसे Na। अब एक क्रिस्टल है और यहाँ पे आपका क्रिस्टल है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाता है? मेटालिक रेडियाई। ये डिस्टेंस जो है आपका क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियाई। इसको क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई। ये आपका क्रिस्टल रेडियाई। यानी कि अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस
यानी कि जो आप नियरेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है आपका मेटालिक रेडियाई कहता है। मतलब दो मेटल्स के बीच में, सिमिलर टाइप्स के मेटल के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन है, वो क्या कहलाता है आपका मेटालिक रेडियाई कहलाता है। अब इसके बाद से अगला जो है आपका वो है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे वहां पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आयनिक रेडियाई। अगला है आपका आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई सबसे पहले समझेंगे आयंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सोडियम है, अब ये आयन में कब कन्वर्ट होगा, क्या करें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ चार्ज जाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर हम Cl लेते हैं, अब Cl में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो क्या आएगा इसमें, Cl पे माइनस है। ऐसे अगर हम क्या करें, Mg ले रहे हैं और Mg से क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो Mg पे 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन आयंस की रेडियाई क्या होती है इसके बारे में देखेंगे कि रेडियाई आपके कब इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, और कब डिक्रीज करती है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे यहां पे अगर हम कंपेयर कर लें, 3 हमने लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है सोडियम प्लस लिखा हुआ है, और एक लिखा है हमने Mg पे 2+ चार्ज, और एक लिखा है हमने यहाँ पे Cl पे माइनस चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी रेडियाई ग्रेटर होगी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो अब ध्यान दें कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सिमिलर होंगे, 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी आपके 10 है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा आपका, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 18 है। आपको सॉरी, यहाँ पे आपका जो है एक पुल्लिंग माइनस चार्ज अगर हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो पुल्लिंग ना लेकर के थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं ताकि सिमेट्रिकल रहे सब। यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा, तो फ्लोरीन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और आपके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 9। अब पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि न्यूक्लियस से जो जितना नजदीक होता है उसकी रेडियाई क्या होती है, उतनी ही छोटी होती है। जैसे एटॉमिक रेडियाई, सेम इसी तरह से यहाँ पे आयनिक रेडियाई की भी हम बात करेंगे। अब ध्यान दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 है, और एनर्जी लेवल इसकी जो है वो 3rd एनर्जी लेवल में आपका है, सेकेंड एनर्जी लेवल में है आपका, सेकेंड एनर्जी लेवल में है, सेकेंड एनर्जी लेवल। सेकेंड एनर्जी लेवल कैसे पता करेंगे, काउंट करके देख लेते हैं। यानी 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p आपका 6 और आपका 3s। सेकेंड में 9 होकर के आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3rd एनर्जी लेवल से आपका जो है 3rd एनर्जी लेवल है, सेकेंड में नहीं जाएगा सोडियम, आपका 3rd एनर्जी लेवल में जाएगा। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे एनर्जी लेवल कहां पे चली जाएगी, तब हम इसकी बात करेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करेंगे, तब ये कहां जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल। ऐसे मैग्नीशियम का भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले तो 3rd में जाएगा, बट कहां आ जाएगा, 2 में, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 2 में। सारे इलेक्ट्रॉन, सारे जो भी सोडियम है, मैग्नीशियम है, प्लस है, Mg पे 2+ है, और आपका फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है, ये सब सेकेंड एनर्जी लेवल में पड़े हुए हैं। अब जिसके पास
जितना अधिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसकी रेडियाई आयनिक रेडियाई उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका पावरफुल। तो सबसे अधिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैग्नीशियम के पास है, तो सबसे छोटी रेडियाई किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी, 2+ चार्ज। इसके बाद से ध्यान देंगे प्रोटॉन की कितनी है? 11 सोडियम का, तो सोडियम का होगा प्लस चार्ज। इसके बाद सबसे अधिक जो रेडियाई होगी वो फ्लोरीन माइनस चार्ज। तो ये आपके एटॉमिक रेडियाई रहा। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे दिया हुआ है आयंस के रूप में तो किसकी रेडियाई ग्रेटर होती है। अब इसको जानने के लिए सिंपल एक कंसेप्ट भी समझ सकते हैं, नोट करके लिख लें। सिंपल कंसेप्ट क्या है? नोट ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज present at element or lesser ionic radii। दूसरा क्या है? ग्रेटर नेगेटिव चार्ज present at element or greater ionic radii। रीजन्स क्या है? इसका रीजन क्या है? ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। इसका क्या है? लेसर न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका फुल कंसेप्ट रहा आयनिक रेडियाई का। अब जो है सेकेंड जो प्रॉपर्टीज की थी वो थी आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।